मंत्री चहेता कैंडिडेट मिला है, क्या करूं? नमस्कार, मैं यतेंद्र सैनी, आप देख रहे हैं हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल। और इस समय हम मौजूद हैं रुड़की के बुचड़ी क्षेत्र में। और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने फिर अपने एक नए कैंडिडेट को टिकट दिया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, जो उत्तराखंड के पूर्व मंत्री रहे हैं। और आज जो है इस बुचड़ी क्षेत्र में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में उत्साह देखने को मिल रहा है। एक तरीके से इन लोगों ने होली के त्यौहार से पहले होली मनानी शुरू कर दी है, क्योंकि जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ी मात्रा में उत्साह देखने को मिल रहा है। और हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका आज टिकट होने के बाद क्या कहना है। सर, हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रावत जी को टिकट हुआ है, क्या कहना है आपको? सर्वप्रथम तो हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल जो हमें कोऑपरेट करता है उसको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखो, परिवर्तन ही संसार का नियम है और जनता विकास के मामले में पीड़ित थी। आज त्रिवेंद्र रावत जी को इस विधानसभा से टिकट हुआ है और पूर्व लोकसभा से। और इस बार जो विकास दिखेगा क्षेत्र में और जगह जगह खुशी की लहर है। मैं सभी क्षेत्रवासियों से आह्वान करता हूँ कि त्रिवेंद्र रावत जी को भारी मतों से विजय बनाकर लोकसभा सीट जिताएं। सर, उत्तराखंड के अंदर लोकसभा सीट पर 2 योजनाओं में काबिज रहे निशंक जी, और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक नया चाल, एक नव दांव खेला है, रावत जी को, त्रिवेंद्र रावत जी को टिकट देके। इस पे आपको क्या कहना है? देखो, सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को यहां पर कैंडिडेट खड़ा किया है। हमारे जो पिछले कैंडिडेट थे वो भी 2 योजना में रहे, उन्होंने भी अपना कार्यकाल अच्छी तरह से निभाया। हम ये नहीं कहेंगे, उन्होंने भी अपने जितना हो सकता है उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं दी यहाँ कर को। ये टिकट का जो सिस्टम है वो केंद्र के ऊपर है। अब हमारी ड्यूटी बनती है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को सीट पर लिया है तो हर भारतीय जनता पार्टी के बड़े से लेकर छोटे से पदाधिकारी, ये आम जनता का काम है कि हर घर की वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र शासन ने डिक्लेयर घोषित हो चुका है। तो यहाँ की जनता जो है किस तरीके से जो है चुनाव के माहौल को बनाएगी? और हमें खुशी है, त्रिवेंद्र रावत को टिकट मिल गया है और उसको जिताना है। और जो भाजपा जनता पार्टी है, हमारे भाजपा जनता पार्टी भी मजबूत तरीके से काम करेगी और हम भी भाजपा जनता पार्टी के साथ काम करेंगे। जो भाजपा जनता पार्टी कर रही है वो हम भी करेंगे और मजबूत से भाजपा जनता पार्टी के साथ काम करेंगे। सर, टिकट के घोषित होने के बाद में पूरे उत्तराखंड में जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का टिकट होने के तुरंत बाद जो है जगह जगह पर जो है खुशियाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है, क्या कहना है सर? भारतीय जनता पार्टी की है ये फूल की खुशी है। टिकट हम तो, हमारे लिए तो फूल, असली निशान फूल है। भारतीय आना जाना लगा रहता है। त्रिवेंद्र रावत जी भी हमारे वेलकम है, उनके लिए भी, निशंक जी के लिए निशंक जी ने अपने टाइम पे बहुत बढ़िया काम करा और त्रिवेंद्र रावत भी बढ़िया काम करेंगे। हमारा निशान फूल है। मैं जनता को यही कहता हूँ, कमल के फूल पे बटन को दबा के त्रिवेंद्र जी को विजय बनाना है, 5 लाख वोटों से जिताना है। कुछ यहाँ पर हमारे साथ जो है और भी सज्जन है। सर, क्या नाम है आपका? मैं एक्स आर्मी ऑर्डिनरी कैप्टन मातवर सिंह, अशोकनगर क्षेत्र विकास समिति के अंतर्गत आने वाले सभी सदस्यों को, जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सेकंड लिस्ट निकली है, उत्तराखंड के 2 सीट बाकी थे, उसमें एक पौड़ी से अरुण बलूनी जी और हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम घोषित हुआ। इन दोनों नामों को घोषित होने पे पूरे उत्तराखंड में हर्ष और खुशी का माहौल बना है, क्योंकि ये यहाँ पे हमें बीजेपी को 400 पार का जो नारा मिला है उसे हमें ग्राउंड में संभव करना है। जय हिंद। सर, आपका क्या नाम है? आपका क्या कहना है? आप मेरे से सवाल करिए। सवाल ये है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट हो चुका है और आप जो है यहाँ पर खुशियाँ आपके चेहरे के ऊपर देखने को मिल रही है, तो किस प्रकार का माहौल आप चुनावी माहौल बनाएंगे यहाँ पे?
देखो भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो 24 घंटे चुनाव के मूड में रहते हैं और माहौल अच्छा है और बहुत अच्छा माहौल बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय होगी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है लगभग 5 लाख वोटों से यहाँ से जीतेंगे। तो सुनने को आ रहा है सर कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है हरीश रावत जी को टिकट दे रही है, इस पे आपको क्या कहना है? भाई साहब, किसी को भी आप टिकट दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 5 लाख से अधिक वोटों से हम यहाँ से जीतेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ जी सर, आपका क्या कहना है? जी, हमारा तो कहना ये है, हम तो जो है बिल्कुल गार्डन है, बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हैं और हमें बड़ी खुशी है कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट दिया गया है। जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने रोड बनाई और उन्होंने अपने समय पर रहते जो कार्य किए हैं उसका नमन है। और अगर ये जब ये रोड राड के मामले में उन लोगों ने साथ दिया और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो सब वो करके दिखाएंगे। भाजपा ने इससे पहले भी यहाँ रोड वगैरह सब चीज़ें बनाई हैं, तो ये क्योंकि भाजपा माननीय मोदी जी बोल के गए थे कि आने वाला दशक जो है उत्तराखंड का होगा, तो वही उत्तराखंड को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम त्रिवेंद्र जो हमारी 5 सीटें हैं, जब पौड़ी से अनिल बलूनी को दिया गया, यहाँ से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को दिया गया, वो ये वाली सीट जो है 8-10 लाख वोटों से आसानी से जीतेंगे। पिछली बार भाजपा को 6,66,000 वोट पड़ा था और कांग्रेस को 4 लाख। इस बार धारा 370 और राम मंदिर के जो मुद्दा है उस मुद्दे के ऊपर भाजपा को सबसे ज़्यादा वोट पड़ेगा। भाई साहब, निशंक जी का टिकट कटा है और त्रिवेंद्र जी का टिकट हुआ है, तो क्या कुछ कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी तो नहीं देखने को मिल रही है? नहीं, कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं, ये तो श्रेष्ठ नेतृत्व तय करता है कि किसको देना है। निशंक जी को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए उन्हें जो है उनका टिकट काटा गया है ना। तो और जो त्रिवेंद्र को दिया गया है कि वो समय के साथ में चाल चरित्र चेहरा बदलता है, तो उन्होंने चेहरा बदला है, तो उसका नतीजा आपको मिलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे विकास कार्य होते जाएंगे, इसीलिए दिया गया। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, देखने को मिल रहा है कि काफ़ी उत्साह है महिलाओं में भी। तो मैडम, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट हुआ है, क्या कहना आपको? खुशी है, बहुत खुशी है, हमें पूरे नगर वासियों को बहुत खुशी है। त्रिवेंद्र रावत जी को टिकट हुआ है, जो विकास करेगा, जो आगे नगर और क्षेत्र का विकास करेगा, हर जगह आएगा, उसी को टिकट मिला है। सारी जनता खुश है, बहुत खुशी का लहर है कल से पूरी नगर क्षेत्र में। त्रिवेंद्र रावत जी को जब टिकट हुआ है तो अच्छी बात है, विकास होगा, सभी खुश हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद, हमें खुशी से आज ये होली का पर्व भी है। और भी कुछ हमारे पास कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट किया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और जिला हरिद्वार से लोकसभा का प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, क्या कहना है आपको? बड़ी खुशी की बात है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक कर्मठ और सैनिक पुत्र भी रहे हुए हैं। वो इतने कर्मठ आदमी हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद में जो रहते हुए जो कार्य किया, 4.5 साल का जो कार्य किया, वो अद्भुत था। उसके लिए मैं स्पेशली इस कॉलोनी का मैं अध्यक्ष होने के नाते ये सड़क थी हमारी कॉलोनी की, इसकी वो दशा थी कि जो 20 सालों से ठीक हो ही नहीं पा रही थी। एक ही बार में उनके पास जाने पर, उनके दरबार में जाने पर अगले दिन ही ये रोड बननी शुरू हो गया। तो हम उनके काम से इतने खुश हैं कि उनका चलना फिरना या उनका काम करने का ढंग निराला है, ये नहीं कि लटकाने वाली बात नहीं है। इसलिए हम उनके बारे में इसलिए जब भी हो, जहाँ भी हो, हम उनके लिए पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। सर, निशंक जी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्र में एजुकेशन मिनिस्टर बनाया और फिर हटाया, और तीसरा झटका ये निशंक जी के लिए कि उनका टिकट कटा, इस पे आपको क्या कहना है? सर, ये तो ये है काम करने का ढंग है, या अपने ऊपर वाले वो क्या चाहते हैं, किस ढंग से किसको क्या पद देना चाहते हो, वो उनके लेवल की बातें हैं, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा हुआ कि पहले उनको अच्छा पद भी दे दिया, कोई बात नहीं, उन्होंने अच्छा काम किया। अभी उन्होंने कार्यकर्ता उन्होंने अपने नए पर दाव खेला है कि इन पर उनको विश्वास होगा। इसके बारे में उनका लगना हटने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी के लोग मिले जुले हैं, काम होना चाहिए, खुशी है, ऐसे कोई दुख की बात नहीं। तो इस समय अशोकनगर बुचड़ी में कुछ और भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो क्या है आप कार्यकर्ता नहीं, आप आए हैं यहाँ पे? हम आम आदमी हैं। आम आदमी हैं, आप वोटर हैं? वोटर हैं। तो क्या कहना, टिकट हुआ? हमें कोई नहीं, कुछ नहीं कहना। हमें खुशी है, पहले भी खुशी थी, आज भी खुशी है, हमें कोई वो नहीं। आपको क्या कहना है सर?
नहीं, मैं तो सर देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो परचम लहरा है, मेरी तो रगों में बीजेपी है, मेरे खून में। मैं एक देश का सैनिक हूँ, मेरे लिए सबसे पहले देश हित है, उसके बाद क्षेत्र हित है और तब मेरा हित है। मतलब तो हमने तो 30 साल सेना की नौकरी करके देश सेवा की और अभी जन सेवा में बिना किसी लाभ लपेटे के सेवा कर रहे हैं, मतलब जनता की सेवा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इसलिए कार्यकर्ता के रूप में है कि ये देश अगर सुरक्षित हाथों में रहेगा तो तभी ये देश उन्नति करेगा, नहीं तो पिछले जो 50-60 साल जिनका राज हुआ है, हमें सेना में रह के बहुत कुछ देखा है, उसका वर्णन यहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम स्वतंत्र भारत के आज़ाद नागरिक हैं और हम अपने मत देने का स्वतंत्र अधिकार रखते हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में और मोदी जी के एक सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। बस अब कुछ बातें बहन जी और भी महिला हैं। मैडम, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के अंदर मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, और दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिला हरिद्वार में लोकसभा के प्रत्याशी घोषित किया है, विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने। आपको क्या कहना है? मोदी जी के और इसका धन्यवाद कहूँगी मैं। और वापी त्रिवेंद्र सिंह जी को बुलाया है, यहाँ पर इधर भेजा है, तो ये आप देख रहे होंगे जितनी पब्लिक खुश है, तो काम बोलता है। जब पब्लिक जो इंसान काम अच्छा करेगा, पब्लिक उसके लिए खुश होगी। तो यहाँ की पब्लिक आप देख रहे हैं कितने खुश हैं, लड्डू बांट रहे हैं सभी लोग, उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी है। तो इसी से पता चल रहा है कि उनका काम अच्छा है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा सर्वेश गोस्वामी, योगाचार्य जी। मैं योगा टीचर हूँ। मैं इधर काफ़ी मेरे शिविर वगैरह हुए हैं यहाँ पे, हमेशा मैं योगा, मेरी क्लासें चलती रहती हैं इधर। तो कितना मतलब मार्जिन आप समझ रहे हैं, ऑटो का कितना टारगेट आप लेके चल रहे हैं? नहीं है सर, और सब खुश हैं, सभी इसी से पता चल रहा है कि इतनी खुशी मना रहे हैं लोग। अपने आप ऑटोमेटिक पता चल जाता है, किसी इंसान को देख के हम खुश होते हैं। तो जिसका काम है, काम बोलता है, तो उसी के लिए पब्लिक खुश होती है, चाहे वो परिवार हो, चाहे संगठन हो, चाहे देश हो। मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सारे विश्व में उनका डंका बज रहा है। तो यहाँ पर बुचड़ी अशोकनगर के अंदर जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो उत्तराखंड के पूर्व मंत्री भी रहे हैं और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, मोदी जी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है और इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट देकर, यानी कि एक चमत्कार यहाँ पे पैदा हो गई है। और हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर वोटर हैं और कार्यकर्ता हैं, उनमें बहुत बड़ी मात्रा में उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर ये भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर हरीश रावत जी को मैदान में उतार रही है और ये भी देखना है कि किस तरीके की यहाँ पर जिला हरिद्वार में लड़ाई होगी, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है समीकरण बन रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा जुलूस, यानी कि कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के अंदर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जिला हरिद्वार के लोकसभा प्रत्याशी घोषित हुए हैं। उत्तराखंड में जगह जगह पर एक जश्न का माहौल है। होली के अभी 7-8 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले जो है रंगों की होली जो है, यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट होने के बाद में यानी कि बुचड़ी के अंदर जो है एक तरीके से होली मिलन हो रहा है अपने सहयोगी के साथ। यतेंद्र सैनी, बुचड़ी, रुड़की। धन्यवाद।